एक बंजारन गांव के बाहर अपनी सखियों संग कुएं पर पानी भर रही थी। तभी वहां से घोड़े पर सवार एक रईस बंजारा गुजरा। चिलचिलाती धूप और लंबे सफर के कारण उसे प्यास लगी हुई थी। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भर रही उन स्त्रियों पर पड़ी तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींच दी और पानी पीने के इरादे से उसने उस बंजारन को पानी पिलाने को कहा। बंजारन ने बिना उसकी तरफ देखे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते समय भी शर्म और हया से उसकी नजर नीची ही थी। पानी पीने के लिए आया बंजारा भी उसके इस व्यवहार पर गौर कर रहा था। एक तो बंजारन का रूप रंग इतना सुंदर था, दूसरा एक गैर मर्द के सामने उसकी शर्म और हया देख बंजारे को वो लड़की पहली नजर में ही भा गई। अथाह सौंदर्य की मालकिन होने पर भी लड़की में जरा सा भी घमंड नहीं था और ऊपर से उसका अच्छा चरित्र और मर्यादापूर्ण व्यवहार बंजारे के दिल में घर कर गया। सोचा, अगर इतनी गुणी लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसी सोच के साथ जब वे लड़कियां पानी लेकर घर जाने लगी तो बंजारा अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उस नवयुवती के बारे में और अधिक जानने की चाहत में था। कुछ ही देर में वो बंजारन एक साधारण से दिखने वाले घर के अंदर प्रवेश कर गई। रईस बंजारे ने भी अपने घोड़े को उनके घर के आगे रोक दिया और घोड़े से उतरकर दरवाजे के समीप जाकर आवाज लगाई। अगले ही क्षण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर सवालिया भाव लिए उसके सामने खड़ा था। अब रईस बंजारे को घर के अंदर जाने का कुछ तो बहाना करना था, सो उसने उस अधेड़ व्यक्ति से कहा, श्रीमान, मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, पानी पिला दो तो बड़ा धर्म होगा। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता उसे अपने घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए पानी लाने को कहता है। लड़की एक बार फिर से झुकी हुई नजरों के साथ बंजारे को पानी देकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद रईस बंजारे ने उसके पिता से पूछा, ये आप ही की लड़की थी क्या? राहगीर की बात सुन बंजारे ने हाँ में सिर हिलाया। आगे रईस बंजारा बोला, महानुभाव, ये ब्याही हुई है या कुंवारी? लड़की का पिता बोला, जी अब तक तो कुंवारी ही है। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारे के दिल में मारे खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे, पर उसने बाहर से थोड़ा हैरान होने का नाटक किया और बोला, हे महानुभाव, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी का विवाह अब तक क्यों नहीं किया? राहगीर की बात सुन लड़की के पिता ने एक बार ऊपर से नीचे तक उस रईस बंजारे को देखा और बोला, किसी शाही खानदान में इसे ब्याहने की मेरी हैसियत नहीं है। बड़े घराने अनुसार मैं अपनी लड़की को उतना दान दहेज देने में सक्षम नहीं हूँ और गरीब घर में ना ब्याहने का कारण है मेरी लड़की के गुण। वो न केवल एक अच्छे चरित्र वाली लड़की है बल्कि पूरी समझदार और पढ़ी लिखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी काबिल बेटी किसी गरीब घर में जाए और गरीबी का जीवन व्यतीत करे। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी लड़की मुझे दे दीजिए, अर्थात मेरे साथ इसका विवाह कर दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे आपकी लड़की मांग रहा हूँ। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता बोला, भाई नहीं, तुम्हारे पहनावे और बाहर खड़े घोड़े से ये साफ मालूम हो रहा है कि तुम किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हो। मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दान दहेज देने में असमर्थ हूँ, और दूसरा कारण ये है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अभी कुछ क्षण पहले ही तो हम मिले हैं। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, हे श्रीमान, जब मैं आपसे झोली फैलाकर आपकी लड़की मांग रहा हूँ तो ऐसे में दान दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरे बारे में जानने की, तो फला फला मेरा गाँव है, आप कभी भी मेरे गाँव आकर मेरे बारे में जो भी चाहे मालूम कर सकते हैं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचकर वो उस बंजारे से कहता है, हे पथिक, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाईचारे से इस संबंध में बातचीत करके ही उचित निर्णय ले पाऊंगा और तभी आपको जवाब दे पाऊंगा। जैसा आपको ठीक लगे श्रीमान। इतना कहकर रईस बंजारा लड़की के पिता से विदा लेता है। उसके जाने के बाद बंजारे ने इस सारे माजरे से अपनी पत्नी को अवगत करवाया और बोला, जो लड़का आया हुआ था वो ऊंचे घराने का था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसकी पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको उस लड़के को हाँ कर देनी चाहिए, हमारी लड़की की जिंदगी बन जाएगी। पत्नी की बात सुन बंजारा बोला, नहीं भाग्यवान, वो लड़का किसी ऊंचे घराने का था, कल को कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि हमें जमीन की तरफ ताकना पड़े। अब इसका फैसला तो मैं अपने भाईचारे से बात करके ही लूंगा। शाम हुई और जब उस बंजारे के सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए तब बंजारे ने उनके सामने भी वही बात रखी कि ऐसे ऐसे एक नवयुवक आया हुआ था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसके भाई बंधु और बड़े बुजुर्ग बोले, अगर झोली फैलाकर ही वो रिश्ता मांग रहा था तो तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि वो हमारी लड़की को किसी तरह का दुख देगा। इस प्रकार सबकी सहमति होने पर बंजारा अपनी लड़की की शादी उस रईस बंजारे के साथ कर देता है। शादी के बाद जब बंजारा अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर चला तो चलते चलते शाम का समय हो गया। उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई दिन का समय लग जाता था। तो शाम होने पर जंगल में उचित सी जगह देखकर बंजारा अपनी पत्नी के साथ पड़ाव डाल लेता है। उसी जंगल में एक गांव का देहाती सा नवयुवक अपनी बकरियां चरा रहा था। वहां पास में ही एक तालाब पड़ता था, तो बकरियां चराने वाला वो गडरिया घर ले जाने से पहले अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर आता है।
बकरियों के साथ साथ वो खुद झुककर उन्हीं की तरह तालाब से पानी पीने लग जाता है। उनसे थोड़ी ही दूरी पर पड़ाव के बाहर बैठा बंजारा और उसकी नवविवाहिता पत्नी ये सब देख रहे थे। गडरिये को बकरियों की तरह पानी पीता देख बंजारा अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो इस हरामखोर को, ये बकरी की औलाद है। बंजारे की बात पर बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है। बंजारे ने फिर से वही शब्द दोहराए, नहीं, ये हरामखोर तो बकरी की ही औलाद है। बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का फर्क है। इस प्रकार बंजारा 3 बार उसे बकरी की औलाद बताता है और बंजारन भी तीनों बार उसे इंसान की औलाद बताती है। अपनी बात को बार बार काटे जाने से बंजारे को अपनी नवविवाहिता पत्नी पर बहुत अधिक गुस्सा आया। गुस्से से लाल पीला होता हुआ बंजारा बोला, हम विवाह के पश्चात अपने घर तक भी नहीं पहुंचे हैं और तुम अभी से मेरी बात को काट रही हो। आगे कैसे मेरा घर बसाओगी? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ, जहाँ जाना हो जाओ, पर मेरे घर मत आना। अगर तुम मेरे घर पर दिख गई तो याद रखना मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। आखिरकार रहीश बंजारा अपनी औकात दिखा देता है और अपनी नवविवाहिता पत्नी यानी बंजारन को वही छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चलता बना। बेचारी बंजारी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सब कुछ इतना जल्द हुआ, वो हैरान थी कि उसके साथ ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। बंजारन का रुदन फूट पड़ता है। उसके दर्दनाक रुदन का स्वर जब उस बकरियां चराने वाले लड़के ने सुना तो वो हैरानी से उसके पास आया और उसके रोने का कारण पूछा। बंजारन ने मन ही मन विचार किया कि वो अब अपने पिता के घर लौट कर नहीं जाएगी, और जाती भी तो किस मुंह से और क्या बताती अपने घर और गांव वालों को। उस बकरी चराने वाले भोले लड़के ने हैरानी के साथ एक बार फिर बंजारन से रोने का कारण पूछा। दरअसल जब वो अपनी बकरियों के साथ उनकी तरह पानी पीने में मग्न था, तब उस बेचारे को नहीं मालूम था कि उससे कुछ ही दूरी पर बंजारन अपने पति के साथ उसके बारे में ही बात कर रही थी। इसलिए जब उसकी नज़र इस जंगल बियाबान में एक ऐसी अकेली रोती हुई स्त्री पर गई जो शादी के जोड़े में थी, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उस भोले चरवाहे ने जब तीसरी बार सिसक रही बंजारन से उसके रोने का कारण पूछा तो बंजारन ने मन ही मन विचार कर एक योजना बनाई और अपने उस दुष्ट रहीश बंजारे पति को सबक सिखाने का निर्णय लिया। पर बंजारन जो सोच रही थी उसकी राह आसान नहीं थी। आखिरकार उसने बहते नेत्रों के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी और उस भोले चरवाहे से बोली, आज के दिन ही मेरा विवाह एक धोखेबाज और घमंडी व्यक्ति से हुआ था जो अपने अहंकार के चलते उस अकेली को यहाँ जंगल में छोड़कर चला गया। बंजारन की बात सुन भोले चरवाहे को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया और ना उसने और अधिक जानने की चेष्टा की। वो बंजारन से कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई और मैं तुम्हारा धर्म भाई। गरीब चरवाहे की बात सुन बंजारन को कुछ राहत मिली। वो चरवाहे के साथ उसके घर जाने के लिए सहमत हो जाती है। दुखों की मारी उस बेचारी के पास इसके सिवाय और रास्ता भी क्या था। चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ चल पड़ा और बंजारन भी उसके पीछे पीछे हो ली। भोले चरवाहे का इस दुनिया में एक बूढ़ी माँ के सिवाय कोई दूसरा नहीं था। जब चरवाहे के साथ दुल्हन के वस्त्रों में बंजारन उसके घर पहुंची तो उसे देख चरवाहे की बूढ़ी माँ की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह अपने बेटे के साथ विवाह के जोड़े में एक अनजान स्त्री को घर आई देख उसकी आंखें फैल गई। कुछ कहती इससे पहले ही चरवाहा अपनी माँ को जंगल में घटी पूरी घटना बता देता है और कहता है, माँ, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। अपने भोले भाले बेटे की बात बुढ़िया को हजम नहीं हुई। सोचा पता नहीं ये किसे ले आया है, कैसा मिजाज होगा इसका। बुढ़िया सोच ही रही थी कि बंजारन बोल पड़ी, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, ऐसे किसी अनजान स्त्री को अपने घर में पनाह देना आपको उचित नहीं लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करो माँ जी, जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। ना चाहते हुए भी बुढ़िया अपने बेटे और उस नवयुवती की गुजारिश सुन उसे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे देती है। बंजारन एक शिक्षित और बहुत ही समझदार युवती थी। भले ही बुढ़िया ने ऊपर वाले मन से उसे अपने घर रहने दिया हो, पर बंजारन दिल से उसे अपनी माँ और बकरियां चराने वाले भोले भाले लड़के को अपना भाई मान चुकी थी। सबसे पहले तो उसने उस चरवाहे को शिक्षा देनी प्रारंभ की, उसे ढंग से बात करना और दुनियादारी की समझ सिखाई। जब बंजारन को लगा कि चरवाहा यानी उसका धर्म भाई अब बदल चुका है, उसके तौर तरीके, बात करने का ढंग और समझ अब पहले जैसी नहीं रही, तब उसने चरवाहे को कहा, भाई एक काम करो, अब तुम अपनी इन सभी बकरियों को बेच दो। साल भर गुजरने के बाद अब बुढ़िया को भी उस पर भरोसा होने लगा था और चरवाहा तो शुरू दिन से ही उसकी हर बात मान ही रहा था। सो उसने बिना कोई सवाल किए बंजारन की बात मान ली। बकरियां बेचने उपरांत आए धन से बंजारन ने एक ठीक ठाक घर बनवा दिया और एक उच्च श्रेणी का बढ़िया सा घोड़ा ले लिया और अपने धर्म भाई से कहा, अब तुम घुड़सवारी शुरू कर दो। चरवाहे ने वैसा ही किया। जब 2-3 महीनों में उसे अच्छे से घुड़सवारी करनी आ गई, तब बंजारन अपने धर्म भाई से बोली, भाई अब तुम राजा की कचहरी अर्थात दरबार में जाना शुरू कर दो और वहाँ जो भी बात हो, राजा की जो भी समस्या हो, या तो लिख लेना या अच्छे से याद कर लेना और आकर मुझे बताना। चरवाहे ने ऐसा ही किया। अब वो हर रोज राजा की कचहरी में जाने लगा और वहाँ जो भी बातचीत होती बंजारन यानी अपनी बहन को आकर ज्यों की त्यों बता देता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि कल घोड़ों की दौड़ होगी, सब अपने अपने घोड़ों को तैयार कर ले, जिसका घोड़ा जीतेगा उसे उचित इनाम से नवाजा जाएगा। चरवाहे ने घर आकर ज्यों की त्यों बात अपनी बहन के आगे कह सुनाई।
उसकी बात सुन बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आते हैं। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने भाई से बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम भी अपने घोड़े को तैयार कर लो। अगले दिन उसने अपने भाई के जाने से पहले घोड़े की काठी पर भोजन और पानी भरकर बांध दिया और भाई से बोली, भाई अगर तुम्हें कहीं भूख या प्यास लगे तो भोजन और पानी मैंने काठी के साथ बांध दिया है। और एक ज़रूरी बात, भाई तुम्हारा घोड़ा एक उच्च श्रेणी का घोड़ा है, इसलिए निसंदेह ही तुम सबसे आगे जाओगे। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये दौड़ जीतने पर ध्यान नहीं देना है और ना ही अपने घोड़े को राजा के घोड़े के आगे निकालना है। बस उसके पीछे पीछे रहना और जो भी बातचीत हो मुझे आकर बता देना। ठीक है बहना, ऐसा ही करूंगा, कहकर चरवाहा घोड़े पर सवार हो राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। तय समय पर राजा सहित अन्य राज सिपाही और दौड़ में भाग लेने वाले सभी अपने अपने घोड़ों को दौड़ा देते हैं। शुरुआत में चरवाहे के घोड़े से अन्य कई घोड़े आगे थे, पर धीरे धीरे करके वो एक एक घोड़े को पीछे छोड़ता चला गया और सबसे आगे चल रहे राजा के घोड़े के नजदीक पहुंच गया। पर उसने अपनी बहन के कहे अनुसार अपने घोड़े को राजा के घोड़े से आगे नहीं निकाला और बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते राजा और चरवाहे ने अन्य घुड़सवारों को इतनी पीछे छोड़ दिया था कि अब दूर दूर तक भी उनका कोई अता पता नहीं था। राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में और कितनी दूर आ पहुंचा है। बहुत देर तक पूरे जोश के साथ घंटों की दौड़ के बाद थका हुआ राजा अपने घोड़े को एक पेड़ की छाया में रोक देता है। उसके पीछे पीछे चल रहा चरवाहा भी अपने घोड़े की लगाम खींच देता है। राजा घोड़े से उतर पेड़ की छाया में बैठा बुरे तरीके से हाँफ रहा था। तपती गर्मी और घंटों की इस भाग दौड़ के बाद राजा के मारे प्यास के प्राण निकले जा रहे थे। जब चरवाहा राजा के समीप गया तो राजा लगातार एक ही बात कहे जा रहा था, पानी पानी। चरवाहे ने जब राजा की हालत देखी तो उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसे पानी दिया था। उसने तुरंत अपने घोड़े की काठी से पानी की सुराही निकाली और राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा के तो जैसे प्राण वापस लौट आए थे। वो बार बार चरवाहे को शुक्रिया कहता। कुछ देर और हुई तो राजा फिर से उस चरवाहे से बोला, अब मारे भूख के मैं बेहाल हुआ जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास भोजन भी है? राजा की बात सुन चरवाहा बोला, जी महाराज, अवश्य ही मेरे पास भोजन भी है। वो तुरंत फिर से घोड़े के पास गया और उसकी काठी से बंधा हुआ भोजन भी उतार लाया। भूख के मारे बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात राजा की जान में जान आई तो उसने ध्यान देकर चरवाहे की तरफ देखा और बोला, आज तुमने मुझे बचा लिया, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज रहा। तुम नहीं होते तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। आगे राजा बोला, पर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तब चरवाहे ने अपना और अपने गांव का नाम बताते हुए कहा, महाराज मैं तो कई दिन से आपकी सभा में आ रहा हूँ, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। चरवाहे की बात सुन राजा बड़ी कृतज्ञता से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खैर छोड़ो उस बात को, जरूरी बात तो ये है कि आज तुमने ही मेरा जीवन बचाया है। मैं आज से तुम्हें अपनी सभी फौजों का कमांडर अर्थात सेनापति नियुक्त करता हूँ। राजा की बात सुन चरवाहा बड़ा खुश हुआ। तब तक पीछे रह चुके कुछ अन्य सैनिक घुड़सवार भी वहां पहुंच गए। राजा ने उनसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी की जान बचा देता है तो उसे क्या इनाम देना चाहिए? अब सैनिकों और अन्य को ये थोड़े ही पता था कि किसकी जान किसने बचाई, सो वो कुछ न कह पाए। तब राजा ने उन्हें पूरी बात बताते हुए चरवाहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तुम्हारा राजा यानी मैं इसी की बदौलत जिंदा हूँ, इसलिए मैंने इसे आज से सभी फौजों का कमांडर नियुक्त कर दिया है। राजा की बात से वहां मौजूद सैनिक और अन्य राजसी घुड़सवारों के माथे पर सिकन उभर आई। सोचा ये कल का छोकरा हमारा सेनापति बनेगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। पर किसी की भी राजा के आगे बोलने की हिम्मत ना हुई। राजा अपने सैनिकों को लेकर राजमहल लौट जाता है और चरवाहा अपने घर। वहां जाकर वो अपनी बहन यानी बंजारन को पूरी बात बता देता है। उसकी बात सुन बंजारन के चेहरे पर भी सुकून के भाव आ जाते हैं। फिर कुछ सोचती हुई वो अपने भाई से बोली, भाई ऐसा करो, इस घोड़े को ज्यों का त्यों काठी से बंधा हुआ ही खड़ा रहने दो, इसकी मरहम पट्टी और चारा बाद में करना। दूसरी तरफ राजा जब राजमहल पहुंचा तो उसने रानी के आगे भी वही बात दोहराई, अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो उसे क्या उपहार देना चाहिए। दरअसल उस चरवाहे को सेनापति नियुक्त करने के बाद भी राजा का दिल नहीं भरा था, वो उसका इतना बड़ा एहसान मान रहा था। राजा की बात सुन रानी बोली, कौन अनजान व्यक्ति, किसकी जान बचाई? मेरे आगे भी तुम मुहावरों में क्यों बात कर रहे हो? जो बात है वो खुलकर बताओ। तब राजा ने रानी के आगे जंगल में घटी पूरी घटना बता दी। राजा की पूरी बात सुन रानी बोली, महाराज अगर ऐसी बात है तो आपको उस नौजवान के साथ हमारी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। वैसे भी वो विवाह लायक हो चुकी है, तो कहीं और ब्याहने से अच्छा क्यों ना उसी लड़के के साथ उसका विवाह कर देना चाहिए। आपकी बातों से लड़का गुणवान और समझदार प्रतीत होता है। राजा रानी की बात से पूरी तरह सहमत हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके मन में भी यही चल रहा था। बस वो रानी के आगे कहने से झिझक रहा था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के के बारे में नगर में पता करो और उसे कहो कि राजा ने बुलाया है। हुक्म मिलते ही सैनिक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब राजा ने गांव और नाम आदि कुछ भी नहीं बताया था, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते जब चरवाहे के घर के आगे से गुजरे तो वहां घर के आंगन में उन्हें वही घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। सैनिक तुरंत घोड़े से उतरकर घर के अंदर गए तो बंजारन वही घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसे देख सैनिकों ने उससे घोड़े के घुड़सवार के बारे में पूछा तो बंजारन कुछ सोचते हुए बोली, इसका घुड़सवार तो अब तक घर नहीं लौटा है,
केवल घोड़ा ही वापस आया है। दरअसल बंजारन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि उसके भाई को सेनापति बनाने से चिढ़कर राज सैनिक उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। घुड़सवार ना मिलने से निराश होकर सैनिक राजमहल लौट गए और राजा को बताया कि महाराज, फलां फलां गांव में हमने घोड़े को तो ढूंढ लिया, पर उसके घर वालों ने बताया कि उसका घुड़सवार अभी तक नहीं लौटा है, केवल घोड़ा ही वापस आया है। राजा ने विचार किया तो समझते देर ना लगी कि सैनिकों के मन में खोट ना हो, इस कारण उन्होंने जरूर उसके बारे में झूठ कहा होगा। अंततः राजा खुद अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस चरवाहे के घर जाता है। चरवाहे के घर पहुंचकर आंगन में मौजूद बंजारन से घुड़सवार के बारे में पूछा तो इस बार भी बंजारन ने वही जवाब दिया। तब राजा बोला, जो तुम्हारे मन में वहम है उसे निकाल दो, मैं खुद राजा ही हूँ। तब बंजारन बोली, माफ कीजिएगा राजन, वो अंदर सो रहा है, मैं उसे अभी जगा देती हूँ। इस तरह राजा चरवाहे को लेकर राजमहल लौट आता है और आधिकारिक तौर पर उसे सेनापति घोषित करते हुए सभी तौर तरीके समझा देता है। सेनापति घोषित करने के बाद राजा ने गडरिये अर्थात चरवाहे से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन गडरिया बोला, क्षमा करे महाराज, पर इसका फैसला तो मैं एक बार घर बात करके ही ले सकता हूँ। गडरिये की बात सुन एक बार को राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मैं इसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ और ये सीधा रिश्ता स्वीकारने की बजाय घर पर बात करने को कह रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। चरवाहा घर आकर बंजारन को राजा के दिए विवाह प्रस्ताव के बारे में बताता है। भाई की बात सुन बंजारन को बहुत खुशी हुई। जैसा उसने सोचा था सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा था। उसने बड़ी ही सहजता से अपने भाई को राजा का दिया विवाह प्रस्ताव स्वीकारने को कहा। गडरिये के विवाह स्वीकारने के बाद तय समय पर राजा अपनी बेटी का विवाह गडरिये के साथ कर देता है। दिखने और दिल का साफ होने के कारण राजा की लड़की भी उससे विवाह करके खुश थी। राजा ने अपनी बेटी को अपार धन संपत्ति तो दी ही, उसके साथ साथ अपना आधा राज्य भी उस गडरिये को दे दिया। गडरिया अब एक गडरिया ना होकर एक राजा बन चुका था। वो अत्यंत भावुक होते हुए अपनी धर्म बहन यानी बंजारन के पास जाता है और कहता है, बहन, ये तुम्हारे दिए हुए ही दिन हैं जो तुमने एक मामूली से गडरिये को राजा बना दिया। इतना सब करने के बावजूद तुमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा बहना। मैं चाहता हूँ आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, जो मांगोगी वो तुम्हारा होगा। भाई की बात सुन बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने भाई से कहती है, भाई, अब चूंकि तुम एक राजा हो तो मैं चाहती हूँ तुम राज्य प्रवेश करने वालों से चुंगी यानी कर के लिए अपने किसी खास व्यक्ति को लगाओ और जब भी फलां फलां नाम का बंजारा वहाँ आए तो उसे कैद कर लेना। बंजारन की बात सुन नया राजा बोला, ऐसा ही होगा बहना। कुछ समय गुजरा और एक दिन बंजारा राज्य की सीमा से गुजरा तो उसका नाम पता पूछते ही राजा के आदेश अनुसार उसे तुरंत पकड़कर कारागृह में डाल दिया। रहीश बंजारा चीखता चिल्लाता रहा कि मेरा कसूर तो बताओ। उसके बार बार पूछने पर राज सैनिक बस इतना ही कह पाए कि राजा का आदेश है और हम सब केवल उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। बंजारे को कारागृह में डालने के बाद सैनिक राजा को सूचित कर देते हैं कि उन्होंने उनके कहे व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसे कारागृह में बंद कर दिया है। राजा तुरंत इसकी खबर अपनी बहन को देता है। बंजारे के कैद कर लिए जाने की खबर सुन बंजारन के चेहरे पर गहरी शांति के भाव आ जाते हैं। कितने ही समय से उसने इस पल का इंतजार किया था। अपनी बहन के चेहरे पर अपार शांति के भाव देख राजा बोला, बहना, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कौन है वो व्यक्ति जिसे हमने कैद किया है? अपने भाई के चेहरे की उत्सुकता देख बंजारन बोली, भाई, याद है तुम्हें वो जंगल की मनहूस शाम जब मेरे पति ने मुझे विवाह के प्रथम दिन ही अपने अहंकार के चलते बीच रास्ते ही छोड़ दिया था? राजा बोला, हाँ बहना, मुझे याद है। बंजारन आगे बोली, भाई, हमारी कैद में बंद कोई और नहीं बल्कि वो मेरा अहंकारी पति ही है। ये सुनकर राजा चौंक जाता है। बंजारन आगे कहती है, भाई, मैंने वर्षों इसी बात की कल्पना की थी कि एक दिन तुम इस काबिल बन जाओ कि मैं उसे सबक सिखा सकूं और आखिरकार वो समय आ ही गया जब वो दुष्ट व्यक्ति आपकी कैद में है। बंजारन की बात सुन राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ पर उसने और कोई सवाल जवाब नहीं किए। बंजारन ने भी अब तक अपने भाई को उसके और बंजारे के बीच हुई कलह के बारे में नहीं बताया। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद बंजारन अपने भाई से कहती है, भाई, मेरे साथ कैद खाने चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चलने से पहले बंजारन ने फिर से वही वस्त्र धारण कर लिए जो उसने अपने विवाह और बंजारे से अलग होने वाले दिन पहने हुए थे। दोनों भाई बहन कारागृह की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 4 दिन से जेल में बंद बंजारा अत्यंत दुखी हो चुका था। अंधेरे में एक कोने में बेड़ियों से जकड़ा, मैला कुचैला और टूटा हुआ वो बस इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में खोया हुआ था कि उसने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो राजा ने उसे इस तरह अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो ये सोच ही रहा था कि बंजारन अपने भाई संग कैद खाने में प्रवेश करती है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं तो बंजारन का इशारा पाकर राजा सिपाहियों को उसे खोलने के लिए कहता है। सिपाही बंजारे की बेड़ियां खोल देता है। बेड़ियां खुलने के बाद जब बंजारा सामने देखता है तो भव्य वस्त्रों में एक राजा और उसके बगल में खड़ी बंजारन को देखकर वो चौंक जाता है। सामने खड़े राजा यानी उस गडरिये को तो वो नहीं पहचान पाया, पर बंजारन को पहचानने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। उसे देख बंजारा पूरी तरह भौंचक्का सा रह गया। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी
कि एक दिन ऐसे किसी हालात में वो उसके सामने आ खड़ी होगी। बंजारन बिना कुछ बोले बस बंजारे के चेहरे के बदलते भावों को गौर से देख रही थी। आखिरकार हिम्मत करके शर्मिंदगी और हैरानी के मिले जुले भावों के साथ टूटे शब्दों में बंजारा बोला, तुम यहाँ। बंजारन कुछ देर चुप्पी के बाद बोली, ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया। तब तो तुम्हें जंगल की वो श्याम भी जरूर याद होगी। बंजारन की बात सुन बंजारा सहम जाता है। एक क्षण में उसके आगे उसका किया धरा घूम जाता है। अगले ही क्षण वह घुटनों के बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकारी था, पागल था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे अपने किए का पछतावा ना हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपने किए को ठीक कर सकूं, पर सफल ना हुआ। आखिर तुमने ही मुझे ढूंढ लिया। अब चाहे जो सजा दे दो, मुझे मंजूर है। अपने सामने बंजारे को यूं गिड़गिड़ाते देख बंजारन बोली, मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हें केवल आईना दिखाने आई हूँ, सबक सिखाने आई हूँ। क्या कहा था तुमने उस दिन उस गडरिये को? बकरी की औलाद। ये बकरी की औलाद है जो कभी नहीं बदल सकता। ये जीवन भर बकरी की औलाद ही रहेगा। यही शब्द थे ना तुम्हारे? इतना कहकर बंजारन राजा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह देखो, ये वही है जिसे तुमने बकरी की औलाद कहा था। आज यही बकरी की औलाद इस राज्य का राजा है और तुम इसके कैदी। बंजारन की बात सुन बंजारा सन्न रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पल भर के लिए वो राजा की ओर देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। गडरिया यानी राजा शांत खड़ा ये सब देख और सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन इस कपटी बंजारे ने मेरी बहन को छोड़ दिया था। सब कुछ समझ आने के बाद भी गडरिया यानी राजा बिल्कुल शांत था। आगे बंजारन बोली, तुम अमीर थे, ऊंचे घराने के थे, इसलिए तुम्हें लगा कि गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ है और तुम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसने मुझे एक अनजान स्त्री को अपने घर में आसरा दिया, माँ का प्यार मिला और भाई का सम्मान भी दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? बीच जंगल में मुझे यूं ही ठुकरा दिया। अब बताओ तुम किसकी औलाद हो, इंसान की या हैवान की? बंजारन की बात सुन बंजारे का सिर मारे शर्म के झुक गया और उसकी आंखें पश्चाताप के अश्रुओं से भीग गई। हिम्मत करके बंजारा इतना ही कह पाया, तुम बिल्कुल ठीक थी, ये तुमने साबित करके दिखा दिया, और अहंकार के चलते मेरी ही बुद्धि मलिन हो गई थी। कुछ देर सब मौन खड़े रहे। बंजारन के अंदर अब गहरा सुकून था। जो सबक वो अपने अहंकार में डूबे रहीश बंजारे पति को देना चाहती थी, वो दे चुकी थी। बंजारे ने आगे बढ़कर राजा के सामने हाथ जोड़कर उसे बुरा भला कहने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और बोला, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बंजारन फिर से आगे आती है और बंजारे से कहती है, अगर तुम्हारी उस तलवार को जंग लग गया हो जिससे तुम मेरी गर्दन काटने वाले थे, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तलवार वाली बात सुन बंजारा पहले भावुक और फिर बंजारन के फिर से साथ चलने के प्रस्ताव से भाव विभोर हो उठा और बोला, प्रिय, जब मैंने तुम्हें पहली बार कुएं पर देखा था तब से मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से सिर्फ तुम्हें ही मांगा। हाँ, कुछ समय के लिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, पर मेरा यकीन करो, मैंने हर दिन तुम्हें खोजने का प्रयास करते हुए अपने किए के पश्चाताप में गुजारा है। घर वालों ने मुझ पर दूसरी शादी का भी बहुत दबाव दिया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पहली और आखिरी चाहना केवल और केवल तुम ही हो। मैं किस मुख से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने मुझ जैसे नीच व्यक्ति को फिर से मौका दिया। बंजारे की बात सुन बंजारन के साथ साथ वहां मौजूद बंजारन के भाई यानी राजा की भी आंखें भर आती है। बंजारा आगे बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। राजा खुशी खुशी अपनी बहन को बंजारे के साथ विदा कर देता है। इस प्रकार बंजारन ने न केवल अपने पति के अहम को तोड़ा, बल्कि अपने भाई का जीवन पूरी तरह बदल कर ये साबित भी किया कि किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सफलता और खुशी के लिए जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। निष्कर्ष, इंसान को उसके कपड़ों और उसके धन से या उसके काम से नहीं पहचाना जाता है तो उसके संस्कारों से, उसके व्यवहार से और मुश्किल वक्त में उसकी इंसानियत से। रहीश बंजारे के पास सब कुछ था पर इंसानियत नहीं थी। उसके उल्ट गडरिये के पास कुछ भी नहीं था पर दिल बड़ा था, और बंजारन ने साबित कर दिया कि एक स्त्री सिर्फ दर्द सहन नहीं करती, वह दर्द को अपनी ताकत बनाकर उन लोगों को सबक सिखा सकती है जो उसे कमजोर समझते हैं।